हेलो दोस्तों, आप सबका प्यार हमें प्राप्त हो रहा है। आप हमें लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। आप सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। एक बार मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ दोस्तों, एक स्टोरी के साथ कि जीवन में जो भी होता है वो सदैव अच्छे के लिए होता है, सदा अच्छा होता है, हर कुछ कल्याणकारी होता है। तो इसके ऊपर मैं आपको एक बहुत सुंदर छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक बार एक राजा अकबर होता है और एक उसका बीरबल होता है, वजीर। तो राजा अकबर जब भी कुछ निर्णय लेता था तो बीरबल से सरा मशुरा करने के बाद लेता था। तो एक बार सुबह सुबह राजा अकबर अपने घर से आ रहे होते हैं तो एक चाकू से उनकी उंगली पर लग जाता है, उनकी उंगली कट जाती है। तो राजा चिल्लाते हैं, कहते हैं अरे अरे मेरी उंगली कट गई, क्या करूं, कैसे करूं। तो बीरबल आता है दौड़कर, क्या हुआ राजा? अरे मेरी उंगली कट गई यार, सुबह सुबह सुगुन हो गया, बहुत गलत हो गया। और बीरबल ने हंसते हुए कहा, कोई नहीं राजा साहब, जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसमें एक छोटी सी बात है, बड़ी बात नहीं है। तो राजा को बड़ा गुस्सा आता है कि मेरी तो उंगली कट गई और ये बीरबल हंस रहा मुस्कुरा रहा, कह रहा जो होता है अच्छा होता है, इसका खुद कटा नहीं है, ये बड़ा खुश हो रहा। तो राजा को क्रोध आता है। राजा कहता है कि इस बीरबल को आज कारागार में डाल दिया जाए, कल इसको सुबह फांसी दे देना। ये हंस रहा है अपने राजा के ऊपर और बोल रहा है मेरी उंगली कटने पर जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो राजा ये कहकर उसको कारागार में बंद करा के सुबह फांसी की सजा देने के लिए बोल जाता है। राजा अपना शिकार करने के लिए चला जाता है। शिकार करते करते राजा बहुत दूर चला जाता है और एक गहरे घने जंगल में घिर जाता है। तो राजा को बहुत रात भी होने लगती है, लेकिन राजा अंदर ही अंदर जंगल में रास्ता भूल चुका होता है, उसका घोड़ा भी थक चुका होता है। तो वापस लौटने के लिए वो सोचता है कि कहीं कोई आशियाना मिल जाए जहां मैं ठहर सकूं। तो वो एक जंगल में देखता है, आदिवासियों के झुंड में चला जाता है। वह आदिवासियों की कुछ भाषा अलग होती है, वो राजा की परेशानी या कौन है वो क्या है नहीं समझ पाते। वो राजा को सभी आदिवासी किडनैप करके उसको बंदी बनाकर ले जाते हैं। वो उसको उठाकर ले जाते हैं। वहाँ पर आदिवासियों का एक बहुत सुंदर मेला चल रहा होता है, वहाँ पर वो सरदार के सामने लेकर जाते हैं। तो आदिवासी बलि चढ़ाने के लिए किसी को ढूंढ ही रहे होते हैं काली पर। तो उनको दिखता है कि राजा है, उनको दिखता है कि एक बहुत सुंदर व्यक्ति उनको मिल गया है। तो उनको लगता है कि चलो इसको ही। तो राजा को बलि वाली जगह पर बांध दिया जाता है और बड़े बड़े तलवारों को लेकर वहाँ पर आ जाते हैं और सब नाच गाना हो रहा होता है। राजा की समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये क्या बोल रहे हैं, ना वो उनकी सुनते हैं ना वो उनकी सुनता है। दोनों की भाषाएं डिफरेंस होने के कारण राजा बहुत गंभीर, डरा हुआ, भयभीत होता है कि पता नहीं ये मेरे साथ आज क्या करने वाले हैं। तो जैसे ही प्रोग्राम समाप्त होता है तो राजा को जहाँ पर गर्दन रखनी होती है वहाँ रखा जाता है। राजा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और तलवार लेकर एक दाढ़ी मूंछ वाला व्यक्ति उसकी ओर बढ़ता है। तो राजा घबरा जाता है, चीखने लगता है बचाओ बचाओ, बट राजा की आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं होता है। तो देखते ही देखते उसकी गर्दन को काटने ही वाले होते हैं। तो वहाँ एक बुजुर्ग बूढ़ा था आदिवासी, उसने उसकी नज़र राजा की कटी हुई उंगली पर चली जाती है। वहाँ पट्टी बंधी हुई देखता है तो वो बोलता है, अपनी भाषा में कुछ कुछ बोलता है और वो राजा को हटाने के लिए बोलता है कि ये खंडित हो चुका है। खंडित कभी काली पर बलि नहीं चढ़ती है, ये व्यक्ति खंडित है, इसकी उंगली कटी हुई है, माता रानी नाराज हो जाएंगी। ऐसा कहकर राजा को छोड़ दिया जाता है और राजा वहाँ से जैसे हताश परेशान निर्भय होता हुआ फिर अपने घर वापस राज्य में लौट आता है
और परमात्मा का बहुत बहुत लाख लाख शुक्रिया करता है कि आज मेरी उंगली कटी हुई नहीं होती तो आज मैं बलि चढ़ गया होता, मैं मर गया होता। तो उसको फिर याद आती है ये चीज़ कि ये तो मेरे मंत्री ने कहा था, बीरबल ने, कि जो होता है अच्छे के लिए हो। फिर उसको दौड़ा दौड़ा बोलता है कि मैंने तो उसको कारागार में डाल दिया, सुबह फांसी पे चढ़ाने का हुक्म दे चुका हूँ। तो राजा बहुत ज़ोर से दौड़ा दौड़ा पहुँचता है घोड़े को लेके अपने राज्य में। जैसे ही उसको फांसी चढ़ाने वाले होते हैं तो राजा उसको हुक्म देता है, नहीं नहीं, छोड़ो छोड़ो, उसको फांसी नहीं देना। तो फिर राजा कहता है, अरे बीरबल तू सही कहता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन ठीक है मेरे साथ तो अच्छे के लिए होता है, लेकिन तेरे लिए क्या अच्छा हुआ? मैं अगर टाइम पे नहीं आता तो तुझे तो ये लोग फांसी पे चढ़ा देते, तुझे तो फांसी पे चढ़ा देते ये लोग। तो बीरबल कहता है, राजा साहब ये भी अच्छे के लिए हुआ कि अगर आप मुझे कारागार में बंद नहीं करके गए होते, सज़ा नहीं सुना गए होते, तो मैं आपके साथ होता, वो आपको छोड़कर मुझे सूली पर लटका देते और मेरी बलि चढ़ा देते। तो राजा हंसता हुआ उसको गले से लगा लेता है, कहता है कि तू सच कहता है कि जीवन में किसी भी परिस्थिति में जो भी कुछ होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो दोस्तों हमें इस कहानी से अपने जीवन में ये सीख लेनी चाहिए कि जीवन में, हमारी लाइफ में हमारे साथ कुछ लोग अच्छा बुरा बोलने करने या किस भी मिलते हैं तो हम उनको माइंड में रखकर उसके प्रति अपने मन में बुरी भावनाएं ना रखें, उस व्यक्ति को बुरा साबित ना करें। हम सोचें कि हम में ही कहीं कुछ काबिलियत कम होगी या फिर हमारे लिए ये हमें निखारना चाहता है। ऐसे ही कहा जाता है भक्ति में कि अगर आपकी कोई कमी कमजोरी निकाल रहा है तो इसका मतलब वो आपके अंदर एक भी कमी नहीं देखना चाहता है, वो आपको बिल्कुल एक्यूरेट और बहुत अनमोल बनाना चाह रहा है। तो जीवन में परिस्थितियां आएंगी, लोग आपको बुरा भला कहेंगे, आपके साथ अच्छा बुरा होगा, लेकिन आप मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते रहें। क्यों? क्योंकि आप सर्वश्रेष्ठ हीरो हैं इस बेहद की फिल्म के, इसीलिए वो रोल आपके लिए मिला है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।